Hello बच्चों, let's read the question. The question is, assertion is given as renal corpuscle continue and form renal tubule. Reason is given as renal corpuscle comprises PCT, DCT and loop of Henle. Option are given as both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. दूसरा है both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. तीसरा है assertion is true but the reason is false, and चौथा है assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. सो इफ वी टॉक अबाउट दी की कंसेप्ट, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी रीनल कॉर्पसल. तो अगर हम बात करें कि रीनल कॉर्पसल क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं ये क्या है. ये एक आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जहां पे ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एट बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल ये रोल प्ले करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, along with this tuft of capillary which is called as the glomerulus. And together इनको दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? Both of them together are called as renal corpuscle. फर्दर बात करें तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल है, ये आगे लीड करता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर को, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, which further leads to a hairpin like structure that is called as the Henle's loop. This Henle's loop then continues into a further highly coiled structure called as the distal convoluted tubule, and many such distal convoluted tubules open up into a straight tube called as the collecting duct. और ये एक क्या है? नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया. यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका मैल्पीजियन कॉर्पसल, या इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है आपका रीनल कॉर्पसल है. ये प्लस कौन? पीसीटी एंड डीसीटी नेफ्रॉन का, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दे आर सिचुएटेड इन दी कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी. कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी. वहीं जो आपका ये हैनलेस लूप है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? द हैनलेस लूप डिप्स इनटू द मेडुला. तो ये जो आपका हैनलेस लूप है, ये क्या करेगा? इट विल डिप्स इनटू द मेडुला. तो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो पहले बोला गया कि रेनल कॉर्पसल जो है इट विल कंटिन्यू एंड फॉर्म द रीनल ट्यूब्यूल. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूब्यूल. तो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट कहाँ से शुरू होता है? रीनल ट्यूब्यूल का जो आपका पार्ट है, इट बिगेन्स विथ ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द बोमन्स कैप्सूल. यानी इस बोमन कैप्सूल से शुरू हो जाता है आपका क्या? रीनल ट्यूब्यूल. लेकिन बोल रहा है कि रीनल कॉर्पसल, तो रीनल कॉर्पसल हम किसको बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस प्लस दी बोमन्स कैप्सूल, दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? मैल्पीजियन बॉडी और मैल्पीजियन कॉर्पसल और रीनल कॉर्पसल. और इसका मतलब यानी यहाँ इसमें रीनल कॉर्पसल में दोनों आ गया. कौन आ गया? ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल. जबकि इसमें बोल रहा है कि रीनल कॉर्पसल जो है ये कंटिन्यू करेगा रीनल ट्यूब्यूल में. तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका? करेक्ट हो गया, क्योंकि रीनल कॉर्पसल किसको कंटिन्यू कर रहा है? रीनल ट्यूब्यूल को. तो रीनल ट्यूब्यूल जो है वो बोमन्स कैप्सूल से शुरू होता है, लेकिन रीनल कॉर्पसल का भी पार्ट कौन है? बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस. और फर्दर ये क्या बोल सकते हैं हम कि रीनल कॉर्पसल्स आगे एक्सटेंड करके कहाँ जा रहा है? पीसीटी, जो किसका पार्ट है? रीनल ट्यूब्यूल का. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रीनल कॉर्पसल है ये कंटिन्यू कर रहा है एंड फॉर्म कर रहा है रीनल ट्यूब्यूल को. नेक्स्ट बोला गया रीजन में कि रीनल कॉर्पसल जो है उसमें पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हैनले आता है. तो ये बिल्कुल गलत है. पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हैनले पार्ट है किसका? रीनल ट्यूब्यूल का. जबकि रीनल कॉर्पसल का पार्ट है कौन? ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल. यानी असर्शन ट्रू हो गया एंड रीजन जो है वो फॉल्स हो गया. So the correct option will be option 3, that is assertion is true but the reason is false. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.